ओम शांति। आइए अब सुनते हैं 8 अक्टूबर 2021 की साकार मुरली का सार मुख्य पॉइंट्स के साथ। कुछ देर मीठे मीठे बाबा की याद में बैठेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल एक शिव बाबा को प्यार करो। मीठे बच्चे, अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल एक शिव बाबा को प्यार करो। आज का प्रश्न है, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह देखते हुए भी नहीं देखेंगे। वह इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में यह होगा कि यह सब खत्म होना है, यह सब मरे पड़े हैं, हमको तो शांति धाम सुख धाम में जाना है। उनका ममत्व मिटता जाएगा। योग में रहकर किससे बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी, ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। ओम शांति। बाबा कहते, तुम बच्चों को तो बाप मिला है, उनसे वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाप को याद करते हो। बाबा के डायरेक्शन बड़े मीठे हैं। आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव। देही अभिमानी बाप देही अभिमानी बच्चों से बात करते थे। यह पढ़ाई सिवाय शिव बाबा के कोई पढ़ा न सके। यह तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं। सर्व का सद्गति दाता राम एक निराकार ही है। वही पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। वह आता ही तब है जब विनाश का समय होता है। देवताओं को भी मनुष्य कहा जाता है, परंतु वह देवी गुणों वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। तुमको अभी ज्ञान मिला है। ज्ञान मार्ग में अवस्था बड़ी मजबूत रखनी है। जितना हो सके बाप को याद करना है, विदेही बनना है। यहाँ समझाया जाता है, हे आत्माएं, अपने को आत्मा समझ बुद्धि में यह रखो कि हम शिव बाबा से मिलते हैं। बाबा समझाते हैं, हमेशा शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा आपसे मिलने आते हैं, बस आपके बने हैं। एक बाप ही है जो बच्चों को कहते हैं, मामे कम याद करो। सो तो बुद्धि से याद करना है। मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो यह वही पतित पावन बाप है। सच्चा सच्चा सतगुरु वह ही है। शिव बाबा के जो बनते हैं उन्हों को तो खुशी का पारा बड़ा जोर से चढ़ा रहना चाहिए। जितना समय नजदीक आता है उतनी खुशी होती है। हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए, अब यह अंतिम जन्म है। सतयुग में झाड़ होगा ही छोटा, धर्म भी एक है तो जरूर मनुष्य भी थोड़े होंगे। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ, यह भारत स्वर्ग था, अब विनाश होना है। पुरानी सृष्टि को बदलने वाला एक ही बाप है। ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान की पॉइंट्स गुई होती जाती है, तो चित्रों में भी चेंज होगी। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, बाबा ने भी जो कहा सो ड्रामा अनुसार कहा।
यह सब माया के तूफान हैं। जब तक माया है विकल्प जरूर आएंगे। सतयुग में माया ही नहीं तो विकल्प की बात ही नहीं। सतयुग में कभी कर्म विकर्म नहीं होते। हमारा यह अंतिम जन्म है। अब अमरलोक में जाने के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुनते हैं। असुल है मन मना भव। बस बीज को याद करो, ड्रामा के चक्र को याद करो, वह भी ज्ञान सागर, हम आत्मा भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। नशा चढ़ा रहना चाहिए ना। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, ममत्व मिटता जाएगा। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाने का है। अब तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए। योग में रह कोई बात करेंगे तो उनको बड़ी कशिश होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। आज की मुरली से धारणा के लिए 2 मधुर महावाक्य हैं। पॉइंट नंबर 1, ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है। ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है। विदेही बनना है। एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। विदेही बनना है। एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। नंबर 2, ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो कुछ हुआ सो राइट। ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट। कभी डगमग नहीं होना है। किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। कभी भी डगमग नहीं होना है। किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। आज का मीठे मीठे बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर फील करेंगे और प्यारे बाबा से वरदान लेंगे। आज का वरदान है, दाता बनकर हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया देना। तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा भरता जाएगा। आज का स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। अब सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पॉइंट नंबर 1, निराकार परमात्मा का रिजर्व तन ब्रह्मा तन है। यह तो अपने को पूरा निश्चय है कि परमात्मा अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा आकर पढ़ा रहे हैं। परमात्मा की प्रविष्टता होने समय ऐसे नहीं कि उस शरीर के कोई नयन चैन बदली हो जाते हैं, नहीं। जब परमात्मा इनके तन में आता है तो कोई को पता भी नहीं चलता। उसका यह तन रिजर्व किया हुआ है, इसलिए सेकंड में आता है, सेकंड में जाता है। और जो भी धर्म पिताएं आते हैं उन्होंने भी अपनी अपनी पवित्र आत्मा आए अपना पार्ट बजाती है। फिर उन आत्माओं को सुख दुख के खेल में आना ही है। वो वापस नहीं जाते, परंतु जब निराकार सुप्रीम सोल आते हैं तो वो सुख दुख से न्यारे हैं। पॉइंट नंबर 2, आत्मा और परमात्मा में गुणों और ताकत का फर्क। आत्मा और परमात्मा की आत्मा की साइज एक ही रीति में है, बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिवान है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है। परमात्मा पार्ट में आते भी कर्म बंधन से न्यारा है,
आत्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन के वश हो जाती है। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर यानी भेद। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा इन मधुर महावाक्यों के लिए। ओम शांति।